जो राजा नृग गिरगिट बनकर के कुआं में पड़ा हुआ था, उसका उद्धार किया, हम सभी लोगों ने सुना। भगवान नित्य कोई ना कोई लीला करके अपने कुल के, अपने जो पुत्र पौत्रादि हैं उनको शिक्षा देते ही रहते हैं। एक बार गर्मी का मौसम प्रारंभ होने वाला था। दाऊ भैया बोले भगवान से कि प्रभु कन्हैया, तुम जो है दो कहकर के आए थे कि परसों हम लौट करके आएंगे, अब तुम राजा बन गए हो तो वृंदावन वासियों को भूल गए हो। हमारा विचार है यहाँ कि इस बार जो है गर्मी की छुट्टी वृंदावन में ही मनाएंगे चल करके। भगवान ने कहा कि देखो भैया, तुम चले जाओ घूमने के लिए, अभी हम वृंदावन नहीं जाएंगे। तो दाऊ भैया बोले कि जैसे जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, लेकिन हम तो जाएंगे 2 महीने के लिए। द्वयमासो तत्र चावासीन मधुमाधव मधु और माधव महीने के लिए, मधु कहते हैं चैत्र को और माधव कहते हैं वैशाख को। मधु माधव 2 महीने के लिए दाऊ जी जो थे अपने वृंदावन की तरफ निकल पड़े। वृंदावन में आए, वृंदावन वासियों ने दाऊ भैया का खूब स्वागत किया। बड़ा आनंद का पारावार नहीं रहा, बहुत ही आनंद आया। एक दिन गर्मी का मौसम ही था, क्योंकि चैत में और वैशाख में खूब गर्मी पड़ती है। चैत वैशाख और जेठ, चैत वैशाख की भी गर्मी ज्यादा होती है। तो एक बार की बात है, गर्मी का मौसम, वृंदावन वासी बोले दाऊ भैया आज गर्मी इतनी ज्यादा है, चलो यमुना नहाएंगे चल करके। तो दाऊ जी ने कहा अरे यमुना जी जाएंगे, यमुना जी यहाँ से बहुत दूर है, ऐसा करते यमुना जी को यहीं पर बुला लेते हैं। सोई आवाज लगाई, अरे यमुना जी हमारी नहावे की इच्छा हो रही है, तुम यहीं आ जाओ। तो यमुना जी ने विचार किया मन के अंदर, यदि हम घर घर जाने लगे लोगों को नहलाने को, तो फिर मेरा कल्याण हो गया। सब बुला लिया करेंगे और उनके घर पहुंचना पड़ा करेगा हमको। तो यमुना जी ने दाऊ जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। दाऊ जी इससे नाराज हो गए, अरे यमुना पापे तुम ममाज्ञाया यन्नामायसी मया हुदा। अरे यमुना तुम मेरी ही आज्ञा का उल्लंघन कर रही है, मुझे पता नहीं है। अरे पापनी तुझे दिखाता हूं मैं कौन हूं। सोई आंखें लाल हो गई, क्रोधित हो गए, क्योंकि दाऊ जी को थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है कि भगवान के शेष नाम के अवतार हैं ये। पहले लक्ष्मण थे, दिमाग पे गुस्सा रखी रहती थी। अरे पापनी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है, अभी तुझे दिखाता हूं मैं कौन हूं। आंखों में खून उतर आया, आंखें लाल हो गई, और अपना हल मुंह से जो संभाला, सोई जो थी एक स्त्री के रूप में यमुना जी सामने प्रकट हो गई और कहने लगी, राम राम महाबाहो न जाने तुम विक्रमम यस्य कांसेन विधृता जगते जगतापति। अरे प्रभु, हे अनंत बाहो, हे अनंत, हे महाबाहो, हे जगदीश्वर, मैं आपको बल और पराक्रम को समझ नहीं पाई। इनका नाम है बलराम, बलाधिक्यम बलम विदु। इनका नाम इसीलिए पड़ा था बलराम कि इनके अंदर बल बहुत अधिक था। क्या है, लेकिन मैं आपके बल पराक्रम को समझ नहीं पाई, हमारी इस धृष्टता को क्षमा करें।
तब जाके दाऊ जी का थोड़ा क्रोध जो था शांत हुआ, और दाऊ जी के प्रभाव से जो थी यमुना जी जैसी बहती थी वैसी ना बह करके सीधी टेढ़ी हो गई। जब भी आप जाएंगे तो देखेंगे यमुना जी ऐसे करके इधर से आकर के फिर ऐसे घूम कर फिर इधर जाती है, मतलब टेढ़ी होकर के बहती है। और दाऊ जी का ही प्रभाव है कि जो है आज भी यमुना जी टेढ़ी बहती है। केवल दाऊ जी को नहलाने के लिए वृंदावन के पास करीब पहुंच गई थी। इस प्रकार दाऊ जी का बड़ा ही बल पराक्रम था। और जब ये बात अन्य राजाओं को पता चली, इस वक्त दाऊ जी द्वारिका में तो है ही नहीं, वृंदावन चले गए हैं घूमने के लिए, तो जो दुष्ट राजा थे उन सबको लगा कि ऐसा करो, अब जो है इस वक्त मौका है अपनी प्रभुता सिद्ध करने का। ऐसे एक राजा था पौंड्रक। पौंड्रक था, उसका एक मंत्री था काशीराज। काशीराज ने कहा पौंड्रक से, महाराज इस वक्त समय है, इस वक्त कृष्ण बिल्कुल अकेला है और अपनी भगवत्ता सिद्ध कर दो, भगवान मान के पूजे जाओगे पूरे संसार में, और तुम्हारी पूजा होगी, चढ़ावा आएगा वो हम लोगों का आधा आधा हो जाएगा। ध्यान देना, ये कौन सा युग चल रहा है? द्वापर चल रहा है। जब भगवान उपस्थित थे धराधाम पर उस वक्त भी भगवान बनने की लोग चेष्टा कर रहे थे। आज कलयुग के समय में दो चार भगवान बनकर इधर घूमे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस वक्त भी ये भगवत्ता वाला खेल चल रहा था। पौंड्रक से कहा कि भाई तुम लगते भी बिल्कुल हो भगवान की तरह, तुम्हारा स्वरूप भी इतना सुंदर है, बस कमी है केवल केवल दो बाहों की, दो भुजाएं और बनवा लो। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, काशीराज ने कहा कि महाराज ऐसी भुजा बना करके तैयार करेंगे आपकी कि बिल्कुल असली जान पड़ेगी। सोई उसने जो था बातों में आ गया, उसने कहा ठीक है भाई, और उसने जो थी दो भुजाएं, पौंड्रक ने दो भुजाएं जो थी और बनवा ली। पौंड्रक की चार भुजाएं हो गई। काशीराज ने कहा कि देखो थोड़ी कमी अभी और भी है कि तुम्हारे पास वाहन जो है, वाहन तो करुण होना चाहिए, अब वो नहीं है। अगर तुम्हारे पास वाहन गरुण हो जाए और तुम उस पर बैठ के उड़ने लगो तो बिल्कुल भगवान ही दिखाई पड़ोगे, संसार तुम्हें पूरा पूजेगा और मैं तुम्हारी पूजा करवाऊंगा, जो चढ़ावा आएगा वो हम लोगों का आधा आधा हो जाएगा। और उन्होंने जो था अपना एक इलेक्ट्रिक गरुड़ बनवाया, गरुड़ खटका दबाओ तुरंत आकाश में उड़ने लगे। पौंड्रक महाराज उस पर सवार होने लगे। चक्र बनवाया, गदा बनवाई, शंख पद्म सब कुछ जो था बनवा करके, चक्र भी घूमता था उंगली में। अब एकदम बिल्कुल असली भगवान दिखाई पड़ने लगा। काशीराज ने कहा कि थोड़ी कमी महाराज और रहेगी। उन्हें क्या कमी रहेगी? उन्हें कि अगर भगवान के जिस वक्त जो कृष्ण जो अपने आप को भगवान मानता है, यदि वो तुमसे कह दे कि तुम असली भगवान हो और मैं सच में नकली भगवान हूं, तो संसार फिर तो पूरा संसार आपका ही हो जाएगा। ये अच्छा, ऐसा करो, एक धमकी भरा पत्र जो लिख करके जो है कृष्ण को भेज दो। एक धमकी भरा पत्र जो है लिख करके कृष्ण को भेज दो, और कृष्ण पढ़ते ही द्वारिका छोड़ करके भाग जाएगा, क्योंकि वो तो नकली ही है, असली तो महाराज आप ही हो। पौंड्रक भी अपने आप को भूल गया कि हाँ कि मैं असली हूं कि नकली हूं, और उसने पत्र जो था धमकी भरा लिख दिया कि हे कृष्ण, तू अपने आप को भगवान मानता है, लेकिन अब ये तेरा खेल भगवान वाला नहीं चलेगा, क्योंकि असली भगवान का अवतार हो चुका है। अब ये उस वक्त सुना पत्र जो था पढ़ा गया, जिस वक्त सुधर्मा भगवान की सभा लगी हुई थी,
तो भगवान हंसने लगे। भगवान को बोले मुस्कुराहट आई, अरे भाई ये असली भगवान कौन पैदा हो गया। सुधर्मा में जितने लोग थे तो टाक मार करके हंसने लगे, अरे भाई असली भगवान ये कौन है। और उस पत्र में लिखा था, यदि अपना भला चाहते हो, यदि अपना भला चाहते हो तो तुमने भोली भाली जनता को जितना मूर्ख बनाया है सबसे क्षमा मांगो कि मैं नकली भगवान हूं और असली भगवान तुम्हारे पौंड्रक जी महाराज हैं। और जो द्वारिका है उसे छोड़ करके भाग जाओ, और नहीं तो फिर मैं आ रहा हूं, नहीं तो मैं आ रहा हूं, द्वारिका में चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है भाई ऐसा करो, उनसे कह दो कि क्यों नकली भगवान के पास असली भगवान चल करके आएंगे, ऐसा नकली ही भगवान असली भगवान के पास चल करके पहुंच जाएंगे दर्शन करने के लिए, चिंता न करो कल ही मैं आ रहा हूं। भगवान ने भी उतना उधर से उत्तर दूत के माध्यम से भेज दिया। दूत पहुंचा, दूत ने कहा पौंड्रक से महाराज, उन्होंने उत्तर भेजा है कि आप आने का कष्ट ना करें और मैं ही आ रहा हूं। आप क्यों चल करके इतनी दूर आओगे कि दर्शन करने में आ रहा हूं। अब पौंड्रक था, पौंड्रक की धड़कन बढ़ गई, करे राम राम, असली तो वही है, नकली तो मैं खाली बना बैठा हूं। अब क्या करें। काशीराज बोला, काशीराज अब बताओ बोले क्या किया जाए। काशीराज ने कहा, अरे महाराज क्या चिंता करते हो, मेरे होते हुए आपके कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, चिंता मत करो। सोई भगवान जो थे अगले दिन पौंड्रक के यहाँ पहुंच गए अपनी नारायणी सेना लेकर के। भगवान ने जो उसको देखा और जैसे उसका गरुड़ था उसने खटका दबाया, तुरंत वो आकाश में उड़ने लगे। भगवान से, वाह ये तो बिल्कुल एकदम असली दिखाई पड़ रहा है। वही चार भुजाएं प्रकट हो गई, शंख चक्र गदा सब एकदम आ गए हाथ में। भगवान ने सोचा कि इसने कितनी युक्ति लगाई होगी इस स्वरूप को बनाने के लिए, इसका वध करके मैं अपने ही लोग भेजूंगा। श्री भगवान ने उसका वध किया, वध करने के बाद से अपना ही स्वरूप देकर के अपने लोग भेज दिया। बोले गोविंद भगवान की। अब काशी राज का सर काट करके काशी राज काशी में ही फेंक दिया।